हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज की क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली मॉर्निंग 5 AM पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को करते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं। हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमिक्स, झारखंड स्टैटिक जीके सभी चीजों को रिलेट करते हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं, ताकि चीजें जो है हमें आसानी से याद रहे। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका क्या करें, उसका आप लोग कमेंट करके आंसर दें। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग जो करंट अफेयर्स ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, उसका इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करते हैं, ताकि वो करंट अफेयर्स भी हमें याद रहे। आज हम लोग इस क्लास में जो भी करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको कहां पे मिलेगा, तो आप जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जाके, यानी टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड के जीके का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप लोग इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि झारखंड में अब भी ऐसे 21.5% गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पे टॉयलेट जो है वो यूजेबल नहीं है। टॉयलेट का यूज जो है वहां के स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो झारखंड में अब भी ऐसे 21.5% गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे टॉयलेट जो है वो यूज करने के लायक नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स का टॉयलेट है। इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि जो भी स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं स्कूल में, वो इसका यूज कर ही नहीं सकते। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो आप देखिए झारखंड के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो कहां पे स्कूल के बाहर ही एजुकेशन लेते हैं। दीवार पे चढ़ के एजुकेशन ले रहे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है अलग ही एजुकेशन ले रहा है। सरकार कहती है कि हम जो है फंड ला रहे हैं, हम जो है बजट ला रहे हैं, बजट में हम लोग एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। लेकिन कौन से लेवल पे एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है वो आपको और हमें दोनों को पता है। आप ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जो है वो स्कूल के बाहर ही होती है। बाकी स्कूल की हालत भी आप देखिए, और बात करेंगे टॉयलेट की तो आप ये हालत देख ही सकते हैं। और ये आर्टिकल मैंने नहीं छपवाया है, ये आर्टिकल ऑलरेडी न्यूज़पेपर वाले छापे हैं। मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है। आप देखिए, अभी भी झारखंड में ऐसे 21.5% स्कूल हैं। 21.5% आप कब मत सोचिए, बहुत बड़ी डिजिट है ये। 21.5% ऐसे स्कूल हैं जहां पे क्या है, जहां पे टॉयलेट जो है वो यूज के लायक ही नहीं है। अगर
स्कूल के टॉयलेट यूज के लायक नहीं होंगे तो बच्चे कहां जाएंगे? आप सोचिए जरा। गवर्नमेंट कह रही है खुले में शौच नहीं करना है, और सरकारी स्कूल के टॉयलेट की हालत अगर आप देख लेंगे ना, तो आप दिन में खाना नहीं खाएंगे। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल जो है वो किया गया है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप समझिए आकांक्षी जिला क्या होता है, किसके द्वारा ये सूची जो है वो जारी की जाती है। टॉप 5 जिलों में झारखंड के कितने जिले हैं, तो उसके बारे में तो हम लोग जानेंगे ही। साथ ही साथ आपको यह भी क्वेश्चन उठना चाहिए मन में कि टॉप 5 में कौन कौन जिले हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आकांक्षी जिलों की सूची। तो इसे नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। अब आकांक्षी जिला क्या होता है, इसके बारे में समझिए। आकांक्षी जिला का मतलब यह होता है कि कौन सा जिला डेवलप करने के लिए ज्यादा काम कर रही है, कौन सा जिला डेवलप करने के लिए ज्यादा काम, ज्यादा प्रयास जो है वो कर रही है। इसके आधार पर नीति आयोग के द्वारा एक सूची जारी की जाती है कि ये जिला है जो ज्यादा डेवलप करने के लिए प्रयास जो है वो कर रही है, ठीक है। इस सूची में टॉप 5 की बात करेंगे ना, टॉप 5 में झारखंड के 3 जिलों को रखा गया है। यानी ये झारखंड के 3 जिले जो है ज्यादा डेवलप करने का प्रयास कर रही है, ट्राई कर रही है। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर रखा गया है लोहरदगा को। दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? दूसरे स्थान पर रखा गया है जैसलमेर को। तीसरे स्थान पर हजारीबाग को। चौथे स्थान पर मेवात और 5वें स्थान पर बोकारो को। यानी पहला स्थान लोहरदगा, तीसरा स्थान हजारीबाग और 5वां स्थान बोकारो। इन 3 डिजिट पे, इन 3 पोजीशन पे झारखंड के जिलों को रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड के 3 जिलों को टॉप 5 आकांक्षी जिलों की सूची में रखा गया है। झारखंड के कितने जिलों को? झारखंड के 3 जिलों को। कौन कौन? लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो। लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, इन 3 जिलों को टॉप 5 में रखा गया है। आकांक्षी जिला आप समझ ही गए होंगे, कोई भी जिला डेवलप करने के लिए कितने प्रयास कर रही है उसे कहते हैं आकांक्षी जिला। और पूरे महीने के आधार पर इसकी रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा इसकी रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। आइए बात करते हैं, तो नवंबर, कौन से महीने में? नवंबर के महीने में ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर टॉप 5 जिलों के नाम जो है वो घोषित किए गए हैं। इन टॉप 5 जिलों में झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर लोहरदगा, दूसरे स्थान पर हजारीबाग और तीसरे स्थान पर बोकारो को रखा गया है। 5वें स्थान पर बोकारो को रखा गया है। पहले स्थान पर फर्स्ट पोजीशन पे किसे रखा गया है? लोहरदगा को। थर्ड पोजीशन पर हजारीबाग और 5th पोजीशन पर बोकारो को रखा गया है। बचा सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड पे जैसलमेर और फोर्थ पे जो मेवात को रखा गया है, ठीक है। इसमें 112 जिलों की सूची जो है वो जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। टोटल 112 जिलों की जो सूची है वो जारी की गई है। यानी 112 डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट जो है वो दिए गए हैं। अब देखिए, नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग के द्वारा ही ये जो लिस्ट है यानी सूची है इसे जारी किया जाता है। नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भारत के पीएम कौन है? तो नरेंद्र मोदी भारत के पीएम है। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही है। नीति आयोग के द्वारा यह डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। ये आप रैंक को देख सकते हैं। लोहरदगा को पहले पोजीशन दिया गया है, जैसलमेर को सेकंड पोजीशन, हजारीबाग को थर्ड पोजीशन, मेवात को फोर्थ और बोकारो को 5th पोजीशन पे रखा गया है। तो आई होप आप ये चीजें अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं मैप में।
तो ये आप लोग मैप में थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये है लोहरदगा, इसे पहला स्थान दिया गया है। ये है मैप में हजारीबाग, इसे तीसरा स्थान दिया गया है। और ये है मैप में बोकारो, इसे पांचवा स्थान दिया गया है। चलिए पेन को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो आप ये झारखंड के मैप को देख पा रहे हैं और झारखंड के मैप में पहले स्थान पर लोहरदगा जिला, तीसरे स्थान पर हजारीबाग और पांचवें स्थान पर बोकारो। तो ये आप तीनों जिलों को देख सकते हैं। टॉप 5 की बात करेंगे, टॉप 5 रैंकिंग में झारखंड के 3 जिलों को शामिल जो है वो किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब झारखंड में ऊर्जा मेला का आयोजन जो है वो किया गया है। तो ऊर्जा मेला की बात करेंगे, ऊर्जा मेला का आयोजन झारखंड में कब किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऊर्जा मेला की बात करेंगे तो ऊर्जा मेला का आयोजन जो है झारखंड में 21 जनवरी को किया गया है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 जनवरी। 21 जनवरी को झारखंड में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 21 जनवरी को कब, 21 जनवरी को झारखंड ऊर्जा विकास लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा विकास लिमिटेड के द्वारा ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है। कहां पे किया गया है, तो रांची में किया गया है। अब इस ऊर्जा मेला में क्या किया जाएगा, तो उपभोक्ता यानी कस्टमर के जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कस्टमर को बिल ज्यादा आई है, ये दिक्कत होता है, तो बिल को रिड्यूस किया जाएगा। किसी के घर का मीटर खराब है तो मीटर को चेंज किया जाएगा। किसी को नया कनेक्शन लेना है तो नया कनेक्शन वहां पे उसको दिया जाएगा लाइन का। तो इस तरीके से जो भी समस्याएं उपभोक्ताओं को होती है, उससे जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण यहाँ पे किया जाएगा। किसमें, झारखंड ऊर्जा मेला में। तो ऊर्जा मेला की बात करेंगे, ऊर्जा मेला का आयोजन जो है वो 21 जनवरी को रांची में किया गया है। इसे आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दी जाएगी। इस सुविधा को आप वहां पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ऊर्जा विभाग के द्वारा झारखंड के रांची में ऊर्जा मेला का आयोजन जो है वो किया गया है। 21 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप अगर आपके घर में मीटर जो है चेंज कराना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपने इलेक्ट्रिक बिल जो है उसको रिड्यूस कराना चाहते हैं, चाहे अगर आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में किस जिले के रहने वाले हैं अरविंद वर्नवाल। इन्होंने हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है यानी माउंटेन रेंज है केदारकंठ की चढ़ाई को पूरा किया है। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है, सॉरी अरविंद वर्नवाल है, केजरीवाल निकलता है। अरविंद केजरीवाल जी इतने फेमस ही हो गए हैं कि मुंह से अरविंद नाम सुनते ही केजरीवाल ही निकल जाता है, ठीक है। तो अरविंद वर्नवाल की हम लोग बात कर रहे हैं। अरविंद वर्नवाल झारखंड के कौन से जिले के रहने वाले हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब अरविंद वर्नवाल की बात क्यों आई है, क्योंकि इन्होंने हिमालय रेंज की एक माउंटेन है जिसका नाम है केदारकंठ। तो केदारकंठ पे इन्होंने चढ़ाई को पूरा किया है, केदारकंठ पे इन्होंने चढ़ लिया है। तो केदारकंठ में चढ़ लिया है इसलिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं और झारखंड के इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो है अरविंद वर्नवाल, ये कहां के रहने वाले हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये जो है जामतोड़ा के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जामतोड़ा। अरविंद वर्नवाल की बात करेंगे तो ये झारखंड के जामतोड़ा के रहने वाले, कहां के, तो ये झारखंड के जामतोड़ा के रहने वाले हैं अरविंद वर्नवाल। इन्होंने हिमालय रेंज की एक माउंटेन है जिसका नाम है केदारकंठ जो माउंटेन है इस पे चढ़ाई को पूरा किया है और इन्होंने 12,050 फीट की चढ़ाई जो है वो पूरी की है। 12,050 फीट की चढ़ाई जो है वो पूरी की है अरविंद वर्नवाल, केजरीवाल नहीं, वर्नवाल। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है अरविंद वर्नवाल जी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल नहीं,
बर्नवाल। केजरीवाल तो वो हो गए ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री। ऐसे करके बात करते हैं ना, हमने बहुत सी चीजें की है, हमने ऐसे ऐसे करके बात करते हैं ना वो। छोड़िए। तो ये है अरविंद बर्नवाल जी, और ये जो है झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इन्होंने केदारकंठ पर्वत पे चढ़ाई जो है वो पूरी की है, और आप समझ सकते हैं कि इनके लिए कितनी परेशानी हुई होगी चढ़ाई करने में, क्योंकि मौसम जो है वो ठंड का चल रहा है, और ठंड के मौसम में यहाँ पे बर्फ से ढकी हुई रहती है। ठीक है, तो इन्होंने चढ़ाई को पूरा कर लिया है। ठीक है, आप ये जो सामने माउंटेन रेंज को देख पा रहे हैं, इसका नाम है केदारकंठ, और इसी माउंटेन पे इन्होंने चढ़ाई जो है वो पूरी की है। ठीक है, कौन है ये? तो अरविंद बर्नवाल। केजरीवाल बर्नवाल, केजरीवाल बर्नवाल सेम ही है ना, अरविंद नाम ही एकदम क्या बोले आपको। ठीक है, चलिए। तो हिमालय रेंज की बात करते हैं, तो ये आप हिमालय रेंज को देख सकते हैं। ठीक है, पूरा हिमालय का आप रेंज पूरा देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे माउंटेन आते हैं, काराकोरम आता है, फिर माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आता है, K2 आता है। ठीक है, नंदा देवी आती है, केदारकंठ आता है, तो बहुत सारे माउंटेन रेंज आते हैं। हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, हम लोग आने वाले कुछ दिनों में क्या करेंगे, जब भी झारखंड सरकार के द्वारा वैकेंसी लाई जाएगी, उस समय हम लोग पूरे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमिक्स, सभी चीजों का क्लास करना शुरू कर देंगे, और एक फाउंडेशन बैच लाएंगे। उस फाउंडेशन बैच में आप जो है पूरे अच्छी तरीके से सिलेबस को कर पाएंगे, और अलग अलग एजुकेटर आपको क्या करेंगे, अलग अलग एजुकेटर के साथ आप जो है पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। वहां पे मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा हिमालय के बारे में। हिमालय माउंटेन जो रेंज है, वहां पे माउंट एवरेस्ट आती है, नंदा देवी आती है, काराकोरम आती है, कंचनजंगा आती है, केदारकंठ आती है, तो बहुत सारे जो पर्वत है यहाँ पे आते हैं। सबसे ऊंचे पर्वत की बात करेंगे तो इस रेंज में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से झारखंड स्तरीय अंतर आवासीय एवं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खेल प्रतियोगिता 2022-2023 को शुरू किया गया है? तो नाम बहुत बड़ा है, आप लोग इसे याद रखिए। झारखंड स्तरीय अंतर आवासीय एवं बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खेल प्रतियोगिता 2022-2023, तो इसे कब से शुरू किया गया है? देखिए, ये जो खेल है ना, इसे झारखंड में 9 साल के बाद शुरू किया गया है, और 9 साल के बाद शुरू होने के कारण ये जो खेल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे झारखंड में 9 साल के बाद जो है 21 जनवरी को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 जनवरी। 21 से लेकर 25 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। अब इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप लोगों को पता है क्या मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में? आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग अगर कभी रांची घूमने जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रांची घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बात करते हैं इस खेल की, इस प्रतियोगिता की, तो 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, और झारखंड में इसका आयोजन जो है वो 9 वर्ष के बाद किया गया है। तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 से लेकर 25 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। इसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, आर्चरी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेलों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसका आयोजन जो है 9 वर्ष के बाद किया जा रहा है। झारखंड में इसका आयोजन 9 वर्ष के बाद जो है वो किया जा रहा है। तो आप ये डिटेल्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चाहे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये आप जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल में सभी डिटेल्स जो है वो दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कब जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो जेएमएम की बात करेंगे, जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो जेएमएम का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है नहीं, सॉरी, मनाया जाएगा। 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जेएमएम की स्थापना की बात करेंगे तो 4 फरवरी 1973 में, 4 फरवरी 1973 में जेएमएम की स्थापना हुई थी। कब? तो थोड़ा लिख देते हैं, 4 फरवरी 1973 में
जेएमएम की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थापना दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाएगा। 4 फरवरी को मनाया जाएगा। 4 फरवरी को 50वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो जेएमएम की स्थापना दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। जेएमएम की स्थापना 4 फरवरी 1973 में हुई थी और इस साल जेएमएम का 50वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा। जेएमएम की बात करेंगे, इसकी स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो जेएमएम जो पार्टी है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन और हमारे करंट जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी पार्टी के हैं यानी जेएमएम के ही हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन है? तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 9 नदियों की स्थिति खराब बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि झारखंड की 9 नदियां जो है उसकी बहुत ही स्थिति खराब आने वाले टाइम पे हो जाएगी अगर झारखंड सरकार के द्वारा और झारखंड के लोगों के द्वारा इन नदियों की साफ सफाई नहीं की गई। लेकिन इन 9 में से झारखंड की 2 नदियों की स्थिति एकदम खराब बताई गई है, इसे नाला कहा गया है। इन 9 नदियों में से 2 नदियों को नाला कहा गया है यानी सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। अब बात करेंगे कौन कौन सी 2 नदियां? तो झारखंड की सोनरेखा नदी और हरमू नदी। सोनरेखा और हरमू इन 2 नदियों की स्थिति सबसे खराब बताई गई है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू जो है वो किया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके दें, साथ साथ इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए कि झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की जो सुविधा है उसे शुरू किया गया है, किन के द्वारा शुरू किया गया है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है किन के द्वारा एक एमओयू किया गया है, एमओयू के तहत किया जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से डिटेल में आंसर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी वैसे करंट अफेयर्स जिन्हें हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं उनका इस क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस जिले में झारखंड राज्य साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो बात करेंगे झारखंड राज्य साइकिलिंग प्रतियोगिता, इसका आयोजन गढ़वा जिले में किया गया है। कहां पे? गढ़वा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 21 से लेकर 24 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो गढ़वा में किया गया था। ठीक है, चलिए झारखंड में कितने नए ट्रामा सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, झारखंड में 24 नए ट्रामा सेंटर को खोला जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास में बहुत ही डिटेल में देखे हैं, आज बस इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुंबई में आयोजित 3rd योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिले? तो झारखंड को इसमें 4 पदक मिले। कितने? 4। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। झारखंड को इसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4 पदक जो है वो मिले हैं। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मैंने आपको बताया था नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है नेपाल के, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये जो आप पर्सन को देख रहे हैं ये कौन से पर्सन है? तो यही है पुष्प कमल दहल प्रचंड। बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम अभी के टाइम पे होता है जी, इतना बड़ा नाम अभी के टाइम पे होता है जी, क्या पता। पुष्प कमल दहल प्रचंड बहुत बड़ा नाम है हमारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, बाकी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ इनको, ये कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। और वो कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड जी। हम लोग प्रचंड बात करेंगे बस, ठीक है, और पुष्प कमल दहल छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रचंड जी हम लोग बोलते हैं प्रचंड, एकदम अखंड के साथ प्रचंड। अखंड भारत, प्रचंड नेपाल। ठीक है, तो हमें चाहिए अखंड भारत,
सीधा सीधा। हाल ही में कब सुशासन दिवस मनाया गया है? तो सुशासन दिवस की बात करेंगे, सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाई जाती है। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है और इनके जयंती पर ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस। तो गुड गवर्नेंस डे की बात करेंगे, सुशासन दिवस की बात करेंगे, 25 दिसंबर को मनाई जाती है। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप जो है झारखंड के करंट अफेयर्स को आसानी से पढ़ सकें और आने वाले टाइम पे हम लोग झारखंड के जितने भी स्टैटिक जीके और जीके से जो क्लास करेंगे वो भी आपको मिल सके। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।